हेलो भाई, वेलकम टू स्टडी होगी। तो एक नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। भाई बात करने वाले हैं एक ऐसी क्वेरी जो एक आजकल आपकी मोस्ट पॉपुलर क्वेरी बन रही है, जो मैं देख रहा हूँ मेरे इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं। मैंने कहा लाओ आपकी क्वेरी भी सॉल्व कर दूँ, इसका भी एक प्रॉपर रिप्लाई आपको कर दिया जाए। टाइटल थंबनेल से आप लोग समझ गए हैं कि बात किस टॉपिक पे होने जा रही है। जैसा कि आपने देखा अभी भाई बात हो रही है कैरियर बिल की, और जैसा कि आपने कैरियर बिल ऐप पर देखा जो एसएससी के कॉम्बो बैच आ रहे हैं। देखो अलग अलग बैच लेने का कोई फायदा है नहीं, बता चुका हूँ। पर बैच की फीस 1000 रुपए है और कॉम्बो बैच की फीस भाई 1599 रुपए है, 1600 रुपए मान लो। तो कॉम्बो बैच ही आज के टाइम पे आपको लेना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा आपसे। लेकिन अभी चल रहा है 2025 और सीजल 2025 का फॉर्म आएंगे, सीजल 2025 उसके बाद पेपर होगा। ठीक है भाई। तो सारे बैच पे आपने लिखा हुआ देखा है कि एसएससी 2025, एसएससी 2025, एसएससी 2025। अभी वीडियो बन रही है भाई मई 2025 में। मेरी ये वाली वीडियो भले ही आप लोग कभी भी देखें, वीडियो बन रही है अभी भाई मई 2025। तो मोस्ट क्वेरी आपकी यही रह रही है, बिल्कुल पॉपुलर क्वेरी, भैया एसएससी 2026 के लिए बैच कब आएंगे। 25 सब बैच पे लिखा है कि एसएससी 2026। अब जिन लोगों को 25 नहीं देना है, मान लो जो 26 की तैयारी कर रहे हैं, मान लो 25 में तो अभी जरा सा टाइम बचा कि हमारी तैयारी तब तक हो नहीं पाएगी, तो उनका कहना है कि भैया 2026 के लिए बैच कब आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, 2025 उस पर बस लिखा है। ये नहीं है कि उससे आप 2025 का ही एग्जाम दे सकते हैं। और आप अगर बैच लेना तो आपको कहीं ना कहीं किसी वीडियो में सर अभी कहते मिल जाएंगे रिसेंटली के दिनों में कि ये बैच 2025 के एग्जाम के लिए नहीं है। आप बोलोगे ये क्या बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये सही बात है। बताओ कैसे। मई चल रहा है अभी, 2-3 महीने 4 महीने हाईएस्ट मान लो के बाद पेपर हो जाएगा एसएससी 2025 वाला। तो 4 महीने में क्या, 3 महीने में क्या आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। सिलेबस पूरा होके रिवीजन करके आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने आरएम बैच ले लिया तो लगभग 8 से 10 महीने में तो मैथ का सिलेबस खत्म कराएंगे गगन सर। समझ रहे हो। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं, जो अभी बैच आ रहे हैं वो बैच 2025 इसलिए लिखा है कि वो 2025 के ईयर में आ रहे हैं। अगर आप पुराने एस्पिरेंट हैं तो आप हाँ उनमें रिकॉर्डेड बैच जो मिल रहे हैं उनसे अपना फटाफट रिवीजन करके एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन 2026 लिख के उन पर नहीं आ सकता ना। 2025 चल रहा है तो उस पर भाई लिख के 2025 ही आएगा। ठीक है। तो जिन लोगों को 2026 देना है वो स्टार्टिंग तो अभी से करेंगे, बैच अभी लेंगे अगर बैच से पढ़ाई करनी है तो। क्योंकि 2026 में जब भी एग्जाम होगा तब उससे कुछ दिन पहले तक ही तो उनका सिलेबस और रिवीजन कंप्लीट हो पाएगा। समझ रहे हो ना भाई। तो अगर ये बैच लेके आप सोच रहे हो कि ये बैच 2025 के लिए है, तो भाई 2 महीने में सिलेबस होगा, 3 महीने में सिलेबस होगा, रिवीजन करके आप एग्जाम में बैठ पाओगे? नहीं मेरे भाई नहीं, ऐसे थोड़ी होता भाई। एसएससी है ये, बेसाल मेगा मार्ट की भर्ती थोड़ी है। ठीक है। तो जिन भाई बहनों को 2026 का एग्जाम देना है वो बैच जो अभी रिसेंटली बैच आ रहे हैं, कोई से भी जो बैच आते रहे, उनमें आपको जो बैच अच्छा लग रहा हो, जैसे कि 3 कॉम्बो बैच अभी आ रहे हैं, एसएससी संकल्प बैच, एसएससी प्रथम बैच और एसएससी आरएम बैच। ठीक, उनमें से भाई कोई सा भी एक बैच आप ले लें और 26 के एग्जाम को टारगेट करके आप पढ़ाई स्टार्ट करें। उसके बाद नो डाउट आप 26 के लिए आराम से बेस्ट टाइम है भी, एकदम बेस्ट टाइम आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई पे ही डिपेंड है तो। ठीक है। तो ये ना सोचे आप बिल्कुल भी कि भाई 26 के लिए बैच कब आएगा, 26 के लिए बैच कब आएगा। भाई यही जो बैच आ रहे हैं इनसे आप 26 की पढ़ाई कर सकते हैं। अब आप कहोगे भैया आप तो कन्फ्यूज दिए हमें 3-3 बैच बता के कि प्रथम संकल्प आरंभ। कोई कन्फ्यूज की बात नहीं है। अपनी करियर बल की प्ले लिस्ट में जाओ, हो सकता है एक आध वीडियो प्ले लिस्ट बाहर रह गई हो, तो वीडियो सारी बनी है, बदना प्ले लिस्ट में जाओ, वहां देखो। वहां प्रथम बैच के बारे में बता रखा है, वहां आरंभ बैच के बारे में बता रखा है, वहां आपके भाई ने संकल्प बैच के बारे में बता रखा है। ठीक है भाई। दूसरी बात इसी वीडियो में कवर कर दूं, जो बोल रहे हैं कि हम भैया बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, हमें कुछ नहीं आता कंपटीशन के मामले में, हम किससे पढ़ें। सबसे ज्यादा दिक्कत तो मैथ की रहती है ना, वही हर किसी को समझ में नहीं आती। जीएस तो रटनी रटनी है, रीजनिंग और मैथ, जब मैथ में तो कुछ नहीं आ रहा है तो रीजनिंग टफ लगेगी। और जीएस और इंग्लिश, जीएस रट रही है, इंग्लिश में सर कौन से बताएंगे वो समझते रहो, और रटो इंग्लिश भी, बहुत चीज़ें इंग्लिश की रटने की हैं, है ना। जिससे कुछ नहीं आ रहा मैं रिप्लाई भी कमेंट में करता हूँ, वो भाई एसएससी प्रथम बैच ले लें। भाई क्यों ले लें? एसएससी प्रथम बैच में एसएससी प्रथम बैच में आपको राकेश यादव से बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं। अब आपको भैया अभी आप कुछ भूलने वाले थे, भैया अभी हम आदित्य रंजन सर का नाम लेने वाले थे,
बट उनका वीडियो अलग है, उनके बारे में वीडियो बना रखी है, तो उनका बैच भी आप ले सकते हैं बेसिक वाले। अगर करियर बेस से ही पढ़ना है तो इन तीनों बैच में आपकी अगर चॉइस है तो इन 3 बैच की चॉइस में बता रहा हूँ, तो आप प्रथम बैच ले लो, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। कैसे, उसका नाम ही प्रथम बैच, आपको आरंभ का भी नाम तो आरंभ है, वहां से हमारा शुभारंभ होगा। भाई वहां आपके जहर प्रताप सिंह पढ़ाते हैं, गगन प्रताप सर पढ़ाते हैं, वहां मैथ का लेवल थोड़ा हाई रहता है। ठीक, छोटी छोटी चीजें बहुत बार ऐसा होता है सब नहीं बताते तो आपके वो बाउंस मारेंगे, ठीक है। ओके, तो आप वो बैच ना लें, और अगर आपका है मैथ अच्छा है, आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, तो आप आरंभ बैच ले लें। अब आपको वो तीसरा संकल्प बैच रहेगा, तो प्रथम आरंभ बता दिया। प्रथम बैच में भाई राकेश सर का मैथ पढ़ा रहे हैं, बाकी रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चली रही है। कट गया भाई, कोई गालियां बक रहा है मन मन में, बक लो भाई बक लो, आपकी सरकार है, कोई नहीं। तो फिर और आरएम बैच की बात करें, वहाँ मैथ गगन सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग वहाँ आपको अरुण सर पढ़ा रहे हैं, और जीएस की टीम चली रही है बेशक सर वाली। रह क्या गया, इंग्लिश आपको वहाँ गोपाल वर्मा सर पढ़ा रहे हैं। प्रथम बैच में मैथ राकेश सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग आपको पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश आपको जदीप सर पढ़ा रहे हैं, और जीएस की टीम वही वही है, अभिषेक सर टीम। समझ गए होगे। बोले आप संकल्प बैच में क्या रह गया, सेम टीम आरएम बैच वाले संकल्प बैच में है। अंतर क्या है, अंतर केवल मैथ का है। आरएम बैच वाली सेम टीम आपकी संकल्प बैच में है, लेकिन संकल्प बैच में क्या है, आपके जो मैथ वाले गगन सर हैं उनको हटा करके संकल्प बैच में अभिनय शर्मा सर को रख दिया गया है, जो कुछ दिन पहले ही करियर बिल का हिस्सा बने हैं। उससे पहले वो बहुत पहले के जमाने में करियर बिल का हिस्सा थे, बीच में वो करियर बिल का हिस्सा नहीं थे, उनका अलग सिस्टम चलता था अनअकैडमी पे, और यूट्यूब पे वो पढ़ाते हैं अभिनय मैथ्स, ठीक है। तो अगर आपको अभिनय सर से मैथ पढ़नी है तो आप भाई संकल्प बैच ले लें, पूरी टीम आपको आरएम बैच वाली मिल जाएगी, और आपको मैथ के लिए भाई अपने वो मिल जाएंगे कौन, अभिनय सर। तो केवल बैचों में अंतर टीचर्स का है, और मैं हर बार बोलता हूँ किसी के कहने पे कोई भी बैच ना लें, एक बार 1-2 वीडियोस का डेमो जरूर देख लें। बात ये नहीं कि 1000-1500 रुपए की, रुपए तो खराब होंगे अगर समझ में नहीं आया तो, और टाइम अलग खराब होगा, कि जिन टीचर का समझ में ही नहीं आ रहा है उनका किसी और के कहने पे ले लिया, तो अपना टाइम ही तो खराब करोगे वहां केवल माथापच्ची करके। इसलिए एक होती है पर्सनल अटैचमेंट वाली बात, अगर किसी टीचर से पर्सनल अटैचमेंट भी है तो उनकी एक वीडियो डेमो देकर उनसे बैच लेना। क्यों, जिनसे हमारी पर्सनल अटैचमेंट है उनसे पढ़ने में हमें मजा आएगा। अब जिनके बारे में हमें मजा ही नहीं आ रहा, अटैचमेंट ही नहीं, तो पढ़ने में मन क्या लगेगा, तो उनका बैच भी कतई मत लो। जिससे पढ़ने में अटैचमेंट बन रही हो, जहाँ ट्यूनिंग फिट बैठ रही हो, ठीक, तो जहां ट्यूनिंग फिट बैठ रही हो उनका एक डेमो लें, उसके बाद बैच परचेज कर लें बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि जब ट्यूनिंग फिट बैठ रही है और उसके बाद डेडिकेशन तुम्हें खुद से बनाना है, ट्यूनिंग फिट बैठ जाए तो डेडिकेशन बिठाओ, और उसके बाद सीधे सीधे सबसे पहला टारगेट पूरा सिलेबस खत्म करो, ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो होप आपका क्वेरी सारी कवर हो गई होंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक बाय, टा टा टा।